अब ये हमारा फिजन प्रोसेस खत्म हुआ। अब उसके बाद हम सेकंड प्रोसेस पे आते हैं जिसका नाम है बर्डिंग। तो उसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वन और मोर आउटग्रोथ, जिसे हम बर्ड्स कहते हैं, डेवलप ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच देन सेपरेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो जैसे कि हमने बडिंग में पढ़ा था कि एक जो हमारा पेरेंट सेल होता है वो टू डॉटर या मैनी डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बडिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। बडिंग प्रोसेस में आप देखिए कि ये हमारा जैसे पेरेंट सेल है कि इसमें जो एक आउटग्रोथ बड निकलती है, ये बड धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है। उसके बाद एंड में ये बड पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाती है और अपना न्यू इंडिविजुअल बना देती है। हमारा सेकेंड पॉइंट है, एक अकर्स इन हाइड्रा, जो कि हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एंड ईस्ट यानी कि यूनिसेलुलर फंगस। बडिंग प्रोसेस मेनली हाइड्रा में पाई जाती है जो मल्टी सेलुलर होता है, एंड ईस्ट में पाया जाता है जो यूनिसेलुलर फंगस होता है। अब हम पहले आते हैं हाइड्रा पे। इट मल्टीप्लाई बाय बर्डिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन। मेनली जो बडिंग प्रोसेस होता है हाइड्रा में वो एक्चुअली फेवरेबल कंडीशन में होता है। जब हाइड्रा को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तभी हाइड्रा न्यू हाइड्रा बनाएगा बडिंग मेथड से। सेकेंड प्रोसेस, बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट स्पेसिफिक साइट। आप देख सकते हैं आपके सामने हाइड्रा है, इसमें जो बर्ड डेवलप हो रही है वो किसकी वजह से डेवलप हो रही है, इस जगह पे सेल की मल्टीपल डिवीजन होता चला जाता है, जिसकी वजह से जो बर्ड की ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, फिर उसके बाद फिर ये सेपरेट हो जाता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, दीज बर्ड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुली मैच्योर डिटैच फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। जब ये बर्ड हमारी, ये जो हाइड्रा है आपके सामने देखिए, ये जो बर्ड है ये जो बर्ड है बड़े होके न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है। पहले क्या होता है कि बर्ड थोड़ी सी उभरी, उसके बाद क्यों उभरी, क्योंकि इसमें मल्टीपल सेल डिवीजन हुआ। फिर उसके बाद ये जो बर्ड है देखिए थोड़ी बड़ी हुई, मैच्योर हुई, फिर उसके बाद और बड़ी हो गई, फिर अल्टीमेटली बाद में जब ये फुली मैच्योर हो जाती है तो पेरेंट्स से ये अलग हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल या न्यू, जैसे आप देख रहे हैं न्यू हाइड्रा, न्यू इंडिविजुअल बना देती है। आपके सामने जैसे हाइड्रा है, ये पार्ट्स हैं, ये टेंटिकल्स होते हैं, इसकी वजह से ये लोकोमोशन करता है, मूव करता है। ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है, ये हमारी इनिशिएशन ऑफ बर्ड है, यानी कि बर्ड यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ। सेकंड डायग्राम में देखिए, ये जो थोड़ी सी बर्ड है थोड़ी सी और बड़ी हुई, क्यों बड़ी हुई, क्योंकि सेल का डिवीजन होता चला आ रहा है और ये बर्ड मैच्योर होती चली आ रही है। तीसरे डायग्राम में आप देखिए, ये बर्ड और बड़ी हो गई, फुली मैच्योर बर्ड हो गई। फिर उसके बाद फोर्थ डायग्राम में देखिए कि ये बर्ड फिर बाद में पेरेंट सेल से अलग हो जाती है और अपना न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिया, यानी कि हाइड्रा ने न्यू हाइड्रा बना दिया। किस प्रोसेस से, बडिंग प्रोसेस से। अभी हमने बडिंग का प्रोसेस पढ़ा था, अभी हमने हाइड्रा के बारे में पढ़ा था कि ये बडिंग प्रोसेस से किस तरीके से डेवलप होता है, कैसे हमारा न्यू इंडिविजुअल बनता है। अब हम ईस्ट में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने ईस्ट हमारा है यूनिसेलुलर फंगस। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, इन ईस्ट इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड। ईस्ट में बडिंग जो मेथड होता है वो मोस्ट कॉमन मेथड होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। सेकेंड, डॉटर सेल्स और स्मॉल बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट सेल। अब इसमें देखिए ये हमारा सामने ईस्ट है, इसमें भी बर्ड प्रोड्यूस होती है, यही बर्ड बड़ी होती चली जाती है चेन की तरह। अब थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट आपके सामने है, द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू डॉटर न्यूक्लियाई एंड गोज इनटू डॉटर सेल्स। अब आप देखिए कि जो इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा पहले स्प्लिट होता है, थोड़ा सा ये जो न्यूक्लियस होता है वो पहले डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जैसे कि हमने बताया था। तो इसमें आप देख सकते हैं ईस्ट में ये हमारा पेरेंट है, पेरेंट ईस्ट है, ये ईस्ट सेल है। इसके बाद सेकंड डायग्राम में देखिए ये ऊपर इसकी बड डेवलप हो गई, फिर उसके बाद देखिए कि ये हमारी बड डेवलप हो गई और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये भी खिंचता जा रहा है, यानी कि टूटेगा, ये टूटेगा बाद में। उसके बाद आप देखिए ये जो हमारे न्यूक्लियस टूट गए और ये बड के अंदर न्यूक्लियस हमारा आता चला गया, आ गया। अब हम फोर्थ में देखो, ये हमारा पेरेंट सेल है और ये हमारे डॉटर सेल्स हैं, यानी कि चेन ऑफ बर्ड। इसमें आप देख सकते हैं जो न्यू बर्ड फॉर्मेशन हुई है इसमें हर पर बर्ड में
पर न्यूक्लियस आता चला गया है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो के पर बर्ड में आता चला गया है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये जो चेन ऑफ बर्ड होती है वो सेपरेट हो जाती है और न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।